धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। गुरुजी द्वारा बताई गई पूजा विधि कैसे है आइए जानते हैं। आज दीपक का जो उपाय कार्य कैसे करना है यह भी वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। और साथ के साथ आज पूजा का शुभ मुहूर्त और पिछले साल की सामग्री का क्या करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे आज की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और भाग्य प्रबल करने के लिए है। कोई सामग्री नहीं मिलती है तो आपको कैसे पूजन करना है यह भी सुनिएगा। सबसे पहले पंचांग में देखकर पढ़कर सुना रही हूँ। आज शाम पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह शाम को 5:52 से 8:24 के आसपास है। इसी शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा को आप शुरू कर लीजिए बस। फिर आप भले ही देर तक पूजन करते रहते हैं तो शुभ होता है। अब पूजा स्थल पर सबसे पहले आप हल्दी कुमकुम का छिड़काव कर एक लाल कलर का वस्त्र बिछा लीजिए या पाटा बिछा लीजिए। और साथ ही उसमें आप आज शाम को लक्ष्मी गणेश धन्वंतरी भगवान कुबेर जी का पूजन करते हैं तो उन्हें विराजमान करें। गुरुजी के अनुसार आप सभी को पूजन कैसे करना है। आप सभी को पूजन करने के लिए 7 घी के आटे के या मिट्टी के दीपक लेने हैं। और साथ ही आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी दीपक लेना है। 7 आटे के घी के दीपक लेने हैं और एक तिल के तेल का भी दीपक लेना है। और जो आपने 2 सिक्के लिए हैं वह पिछले साल के भी आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत ही शुभ है। उनमें से जो पिछले साल की मौली है वह खोल लीजिए और जो स्वास्तिक आपने बनाया हुआ है सबसे पहले उसको आप जो आपके पास 2 सिक्के हैं उन्हें जैसा कि गुरुजी ने लिखा हुआ है आप इनको दूध में धो लीजिए और साथ ही स्वच्छ जल से इन्हें धो लीजिए। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है तो आप सिर्फ दूध और जल का स्नान का भाव करते हुए छीटन दे दीजिए, ठीक है। साथ के साथ आप यहाँ पर जो भी आपके धन्वंतरी भगवान या आपके जो पूजन की प्रक्रिया है वह पूजन भी साथ साथ आप करते रहिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को इस कार्य को करते हुए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माता लक्ष्मी की जय, गणेश जी भगवान की जय और कुबेर जी महाराज की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और साथ के साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अब इसके बाद दीपक लगा लेने हैं। दीपक जो घी का दीपक है वह दाहिने हाथ की तरफ लगाया जाएगा। सरसों के तेल का दीपक आप सभी को जो है वह बाएं हाथ की तरफ लगाना है। सबसे पहले जो दोनों दीपक हैं और अन्य देवी देवता हैं उन पर दीप पहले लगा लीजिए, स्नान का भाव कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को जो सिक्के हैं और सभी देवी देवताओं पर हल्दी समर्पित करनी है, कुमकुम समर्पित करनी है, मेहंदी अबीर गुलाल समर्पित करनी है। और साथ के साथ आपको सभी देवी देवताओं को जो रोली चंदन मौली वस्त्र रूपी कलावा होता है वह भी सुंदर भाव सच्चे मन से समर्पित करना है। और दोनों सिक्कों को पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको जो लाल वस्त्र होता है मौली होती है उससे अच्छी तरह से कर लेना है। साथ ही पीले चावल भी आपको सिक्कों पर चढ़ा देने हैं और इसी तरह से सभी देवी देवताओं की भी पूजा करनी है। जैसे धन्वंतरी भगवान को आप सभी चीज़ों का भोग लगाएं, साथ के साथ आप सभी आज आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें भगवान को भोग लगाएं और साथ के साथ विधि विधान से पूजन करें। अब जो 2 सिक्के हैं उन पर आप हल्दी 5 बार अपने दोनों हाथों से समर्पित करें और 5 बार आप कुमकुम अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करें दोनों सिक्कों पर। साथ के साथ जो 2 सिक्के हैं उनके पास आप 7 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे और 7 बेलपत्र जो अमर बेल के टुकड़े होते हैं ना स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह भी समर्पित करें। और साथ के साथ एक लाल फूल भी समर्पित कर दीजिए। और साथ के साथ यह पूजा हो चुकी है और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जो प्रक्रिया होती है वह भी आप करें और खिल बताशे मिठाई इत्यादि का भोग आप लगाएं। 7 मोरपंख इस बार गुरुजी ने बताए हैं, अगर संभव हो तो 7 मोरपंख आप समर्पित करें, परंतु ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो है जैसा है उसी स्वरूप में आप पूजन करें। आपके घर के मंदिर में जो पूजन होता आ रहा है उस अनुसार पूजन करें। साथ ही 7 आटे के दीपक घी के और 1 सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाइएगा। बस यही पूजा प्रक्रिया आज शाम के समय की जाती है। अब आपने जो आटे के दीपक लगाए हैं उन्हीं से घंटी बजाकर माता लक्ष्मी की आरती करें। झोली पसार कर नमन कर आज जो आटे के दीपक हैं, 1 सरसों के तेल का दीपक तो वहीं पर ही लगा रहेगा, परंतु जो आटे के दीपक हैं उसमें से 1 दीपक तो सबसे पहले आपको अपने घर की जो तिजोरी है उसके आसपास रख देना है, परंतु बहुत ध्यान से। दूसरा आप सभी को जो आपके घर पर दरवाजा है उसके पास रखना है। तीसरा दीपक वहीं पूजन वाली जगह पर रख देना
है, बाकी का अपने घर की रसोई में आप रख दीजिए। और साथ के साथ आप सभी को जो है इसके बाद तुलसी के साथ साथ आकाश की तरफ मुख करते हुए एक दीपक रख लीजिए महादेव के मंदिर में, या जो है आप अपने चौक पर इस तरह से 7 दीपकों का आज आपको दान करना है। ठीक है, इस तरह से गुरुजी द्वारा बताई गई है पूजा प्रक्रिया है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। पुराने सिक्के का आज आप प्रयोग कर सकते हैं पूजन में, कमलगट्टे भी काम में ले सकते हैं, हल्दी की गांठ, धनिया, चावल खराब नहीं हुए हैं तो आप उन्हें पूजन के काम में ले सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जित कर दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई आज विशेष तौर पर पूजन पाठन की, जो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ आज चौमुखा दीपक भी लगाया जाता है, वह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो कि पूजा जो गुरुजी द्वारा पूजा बताई है उसके संबंध में मैंने आपको करके दिखाई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा। पूरे 5 दिनों की पूजा कैसे की जाती है इसका पूरा वीडियो चैनल पर है, उसे भी आप देख लीजिएगा। साथ के साथ आज 13 दीपकों के दान की प्रक्रिया भी मैंने बताई है, वह भी जरूर देखिएगा। जय माता दी।